तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था FTIR स्पेक्ट्रम ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड या अमाइन के बारे में देखा था। प्राइमरी अमाइन के बारे में मैंने आप लोगों को ये कहा था कि अगर नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होती है हमारे पास होता है प्राइमरी अमाइन। और एक तीसरा कोई ये ग्रुप R लगा हुआ है। ये R जो है ये अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है। अब अल्काइल और फिनाइल में से मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड है ये पोलर है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास 3 होती है, हाइड्रोजन की 2.1। ये बॉन्ड आपके पास पोलर बॉन्ड है। यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और एक और बात जो आप याद रखने के लिए है वो ये है कि जब भी किसी पोलर बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो पोलर बॉन्ड की पोलैरिटी को कम कर देता है। अगर पोलैरिटी कम होगी तो जाहिर है बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम होगी। अब अल्काइल और फिनाइल देखें। फिनाइल जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है क्योंकि फिनाइल में 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसने तो पाई बॉन्ड होते हैं, इसने जो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। और पाई इलेक्ट्रॉन चूंकि लूजली हेल्ड होते हैं तो फिनाइल जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है अल्काइल की निस्बत। जो अल्काइल ग्रुप होते हैं उन्होंने हाइपर कॉन्जुगेशन के जरिए इलेक्ट्रॉन देना होते हैं जो अल्काइल ग्रुप है। तो इसके पास कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ड्यू टू लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट अल्काइल से ज़्यादा है। अब ये जो अल्काइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से इस बॉन्ड की पोलैरिटी को और स्ट्रेंथ को कम करता है। और फिनाइल अगर लगो वो भी कम करता है, लेकिन फिनाइल की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो फिनाइल ग्रुप अगर यहाँ पे लगा हो तो इस बॉन्ड की पोलैरिटी को और बॉन्ड की स्ट्रेंथ को ज़्यादा कम करता है। तो इसका मतलब है कि अगर अल्काइल और फिनाइल कंपैरिजन किया जाए कि किसका वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, तो जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो अल्काइल और फिनाइल, जो फिनाइल ग्रुप यहाँ पे लगा हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, पोलैरिटी कम होती है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। इसका मतलब अगर यहाँ आर की जगह फिनाइल ग्रुप लगा हो तो वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होता है और आर की जगह पे अल्काइल ग्रुप लगा हो तो वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है निस्बतन। और साथ ये बताया था कि यहाँ पे आप लोगों के पास 2 पीक्स हासिल होती हैं, एक एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के लिए, एक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के लिए। और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो है वो ज़्यादा वेव नंबर पे होती है और सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कम वेव नंबर पे। एक अल्काइल ग्रुप के केस में एक 3450 पे होती है और एक जो है वो 3350 पे होती है। अगर फिनाइल हो तो वो कम पे होगी क्योंकि फिनाइल के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम। और सेकेंडरी अमाइन के बारे में बताया था कि अगर एन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हो, ये एक हाइड्रोजन लगा एन के साथ, ये सेकेंडरी अमाइन है, बाकी दोनों आर हैं। अब यहाँ पे 2 आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं तो जाहिर है इसके पोलर बॉन्ड जो है इसकी पोलर नेचर को और कम करेंगे। यहाँ पे तो एक अल्काइल था ना, यहाँ 2 अल्काइल है, तो 2 अल्काइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट बढ़ गया तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड पोलैरिटी और कम होगी, बॉन्ड पोलैरिटी कम होगी तो वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा। इसका मतलब है जो सेकेंडरी अमाइन है ये प्राइमरी अमाइन की निस्बत कम वेव नंबर पे एब्जॉर्ब करते हैं। क्योंकि यहाँ सिर्फ एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ एक पीक आती है, वो कम वेव नंबर पे आती है उसकी निस्बत। अब अगर ये दोनों आर ग्रुप जो है ये दोनों फिनाइल हो तो फिनाइल के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट और ज्यादा होता है, इस पोलर बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो और कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ और कम होगी, वेव नंबर और कम होगा। तो सेकेंडरी अमाइन के केस में जो वेव नंबर है वो प्राइमरी की निस्बत कम होता है क्योंकि बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती है। और अगर आर जो दोनों हैं वो अराइल हो या फिनाइल हो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने की वजह से जो है वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन और कम होगी। क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात की कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो स्ट्रेचिंग है उसके उसकी पीक कहाँ पे आती है। तो यहाँ देखें टर्शियम अमाइन नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, कोई हाइड्रोजन लगा हुआ ही नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी कोई पीक नहीं आएगी। इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं और ये सारी डिस्कशन जो है वो पहले हो चुकी है। यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक प्राइमरी अमाइन है, इस प्राइमरी अमाइन में देख रहे हैं नाइट्रोजन के साथ जब 2 हाइड्रोजन लगे हों तो प्राइमरी अमाइन होता है। तो यहाँ देखें आप लोगों के पास 2 पीक आई है, 3442 पे आई है, एक 3360 पे आई है। अगर यहाँ पे ये आप लोगों के पास लगा है फिनाइल ग्रुप, तो जो फिनाइल ग्रुप होता है इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़रा कम होगी, थोड़ा कम वेव नंबर है, 3450 की निस्बत 3442 पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और ये जो शोल्डर है इसके बारे में बता चुका हूँ, ये ओवरटोन है, इस बैंडिंग वाइब्रेशन की जो NH की बैंडिंग वाइब्रेशन है इसकी ओवरटोन है।
और ये जो 30 पे आती है, ये इसमें काफ़ी सारे CH बॉन्ड हैं, हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तो ये CH स्ट्रेचिंग के लिए उसकी वैल्यू जो है वो आप लोगों के पास ये है। तो इस रीजन में भी हम नहीं गए, अभी हम इसी रीजन में बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी अमाइन में एक जो है पेयर ऑफ पीक्स जो है वो हासिल होता है। इसी तरह आप लोगों के पास यहाँ पे आए, आप लोगों के पास एक सेकेंडरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन में यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, ये देख लें। अब 2 अल्काइल ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट और ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो पोलर बॉन्ड, इसकी पोलर नेचर कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, वेव नंबर अब्जॉर्प्शन कम होगा। 3288 पे ये ऑब्जर्व करता है। और ये CH के लिए काफ़ी सारे CH बॉन्ड है ना, ये CH स्ट्रेचिंग है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ पे समरी है। अभी हम लोग इस बॉन्ड की बात कर रहे थे, इस स्पेक्ट्रा की। यहाँ पे देखें, यहाँ भी आप लोगों के पास देखें प्राइमरी अमाइन है, लेकिन यहाँ पे ये जो है हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेक्साइल ये लगा हुआ है, ये साइक्लोहेक्साइल, इसमें कोई बॉन्ड पाई बॉन्ड नहीं है। लेकिन देखें प्राइमरी अमाइन होने की वजह से यहाँ पेयर ऑफ पीक है, एक एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के लिए, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के लिए। यहाँ पे फिर देखें, ये आप लोगों के पास प्राइमरी अमाइन है, पेयर ऑफ पीक आया है यहाँ पे आप लोगों के पास। इसी तरह यहाँ पे आप लोगों के पास ये ऊपर हम देख चुके हैं। यहाँ पे जो बात बताने की है वो ये है यहाँ की, यहाँ ये आप लोगों के पास टर्शियरी अमाइन है, नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई पीक मौजूद नहीं है, क्योंकि CH बॉन्ड काफी सारे हैं। CH स्ट्रेचिंग आप लोगों को सामने जो है वो नजर आ रही है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो वो बॉन्ड पोलैरिटी को कम कर देते हैं। तो यहाँ पे जो OH बॉन्ड है, देखना है कि यहाँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे फिर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने ज्यादा होते जाएंगे OH बॉन्ड की पोलैरिटी जो है वो कम होती जाएगी, बॉन्ड की पोलैरिटी कम होगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी कम होगी। तो इसका मतलब है अगर इन सारों का इन 1, 2 और 3 का कंपैरिजन किया जाए, इसमें एक अल्काइल ग्रुप है, इसकी पोलर नेचर ज्यादा है, इसमें 2 अल्काइल ग्रुप हैं, पोलैरिटी थोड़ी कम हुई, बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ी कम हुई, इसमें 3 अल्काइल ग्रुप हैं, पोलैरिटी और कम, बॉन्ड स्ट्रेंथ और कम। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो कम वेव नंबर पे ऑब्जर्व करेगा। इसका मतलब इन तीनों में ये ज्यादा वेव नंबर पे ऑब्जर्व करता है, इस बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा है और वेव नंबर ऑफ ऑब्जर्प्शन ज्यादा है क्योंकि स्ट्रेंथ ज्यादा है। 2 अल्काइल ग्रुप में पोलैरिटी थोड़ी कम, स्ट्रेंथ कम हुई, वेव नंबर ऑफ ऑब्जर्प्शन कम हुआ। 3 अल्काइल ग्रुप हैं, पोलैरिटी और कम हुई, स्ट्रेंथ और कम हुई, वेव नंबर ऑफ ऑब्जर्प्शन कम हुआ। यहाँ पे देखें ये जो अल्काइल ग्रुप है ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जो फिनाइल ग्रुप है इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जो है वो इन अल्काइल से ज्यादा है, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ और कम होगी, तो जो OH बॉन्ड है वो इसमें सबसे वीक होगा और वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन सबसे कम होगा। इसका मतलब है जो आप लोगों के पास प्राइमरी अल्कोहल है ये ज्यादा वेव नंबर पे एब्जॉर्ब करते हैं, सेकेंडरी कम वेव नंबर पे, टर्शियरी और कम पे, और जो फिनोल आपके पास है यहाँ फिनोल ये और कम कम वेव नंबर पे एब्जॉर्ब करेंगे। हम लोग जरा देख लेते हैं स्पेक्ट्रम, वहाँ से बात जो है वो समझ में आ जाएगी। देखिए आप लोगों के पास ये दिया हुआ भी है, जो प्राइमरी अल्कोहल है आप लोगों के पास OH बॉन्ड की बात हो रही है ना, हम CO बॉन्ड की बात नहीं कर रहे, OH बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ये 3640 पे करते हैं। यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल जो है जिसमें 2 अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, 2 अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, OH बॉन्ड की पोलैरिटी कम होगी, स्ट्रेंथ कम होगी, कम वेव नंबर पे ऑब्जर्व होगा। यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं और कम वेव नंबर पे ऑब्जर्व होगा। और अगर यहाँ फिनोल में OH के साथ फिनाइल ग्रुप लगा होता है तो वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो और कम होगा। अभी OH बॉन्ड की बात करें तो ये आप लोगों के सामने नजर भी आ रहा है कि यहाँ पे आप लोगों के पास जो OH बॉन्ड है इसकी वैल्यू जो है, ये आप लोगों के पास सेकेंडरी अल्कोहल है, ये आप लोगों के पास प्राइमरी अल्कोहल है, ये आप लोगों के पास फिनोल है।
जो आप लोगों के पास प्राइमरी अल्कोहल है इसका वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, सेकेंडरी का वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होता है और इसका और कम होगा। ये वैल्यूज आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं कितनी कितनी वैल्यूज हैं। अभी हम सिर्फ OH रीजन की बात कर रहे हैं, CO की बात नहीं कर रहे, क्योंकि आप लोगों को याद है कि हम लोगों ने जो बात की थी वो हम लोग कर रहे थे कार्बन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और फिर हमारे पास जो है वो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस OH में होता है, तो इस बॉन्ड की पोलैरिटी और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है बाकी दोनों से ज़्यादा होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ चूँकि ज़्यादा है इसलिए ये बॉन्ड जो है ज़्यादा वेव नंबर पे एब्जॉर्ब करता है। और इसमें आगे फिर एग्जांपल है कि एक अल्काइल ग्रुप लगा हो, 2 लगे हों, 3 लगे हों या फिनाइल ग्रुप लगा हो तो कैसे चेंज होती है। आगे ज़रा हम चलते हैं। एक्सक्यूज मी सर, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि यहाँ पे जो इसके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हैं, वो आसानी से अवेलेबल नहीं है। लेकिन जरा यस सर। कंपैरिजन करके देखें आप लोग कि कार्बन के साथ अगर 3 हाइड्रोजन लगे हों जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है अल्काइल ग्रुप में, और यहाँ पे तो फिर भी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि हम रिएक्टिविटी डिस्कस करते हुए ये कहते हैं कि जो बेंजीन है उसके पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस में होने की वजह से आसानी से अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब अल्काइल ग्रुप के मुकाबले में इसकी बात आती है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, क्योंकि ये फिर भी पाई इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा नहीं है, ये फिर भी पाई इलेक्ट्रॉन है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखते हैं। किसी और के साथ इसका कंपैरिजन करें, सपोज हम इसका अल्कीन के साथ कंपैरिजन करते हैं, अब इस मुकाबले में अल्कीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। उसकी वजह ये है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो लोकलाइज्ड है एक ही जगह पे, लेकिन इसके मुकाबले में ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। और इन दोनों का मुकाबला किया जाए तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है। तो आर का कंपैरिजन इसके साथ इस लिहाज से नहीं किया जा सकता क्योंकि आर में सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और यहाँ पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद हम लोग अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जो है वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कम करते हैं, बॉन्ड की पोलैरिटी को कम करते हैं। इसी तरह आप लोग ये भी ज़हन में रखें कि जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है वो बॉन्ड की पोलैरिटी को बढ़ा देते हैं। उसकी वजह भी है, वो मैं वजह आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे देखें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों के पास 3.5 है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आप लोगों के पास 2.1 है। तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब अगर पूछा जाए कि इसके नेगेटिव चार्ज क्यों आया है, तो इस वजह से है कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये ऑक्सीजन के ज्यादा नजदीक है। अगर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर में होता है, यहाँ पे सेंटर में, ना इस पे नेगेटिव चार्ज होता है ना पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, वो इस जो इलेक्ट्रॉनों का ये बॉन्ड पेयर इसको थोड़ा सेंटर के नजदीक लेके चले जाते हैं। इस वजह से हम कहते हैं पोलैरिटी कम हुई है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की मिकदार कम हुई है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हो तो इस इलेक्ट्रॉनों के पेयर को ऑक्सीजन के और नजदीक कर देता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रा करता है। जब और नजदीक करता है तो बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जो होते हैं वो OH बॉन्ड की या किसी भी पोलर बॉन्ड के साथ अटैच हो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, वो पोलर बॉन्ड की पोलैरिटी को बढ़ा देते हैं और बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है, जाहिर है। इसी वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें जो OH की अब्जॉर्प्शन वेव नंबर है वो ज्यादा होता है OH का, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, इसकी पोलैरिटी को बढ़ाते हैं और बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। इस तरह यहाँ ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप में ये जो आप लोगों के पास एक सल्फेट ग्रुप है, तो ये भी इस बॉन्ड की पोलैरिटी को जो है वो बढ़ाते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो OH जो है वो ज्यादा वेव नंबर पे एब्जॉर्ब करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में। एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे काफी सारी एग्जांपल आप लोगों के सामने दी गई हैं। यहाँ पे देखिए ये आप लोगों के पास OH बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आने की वजह से यहाँ पे आ गया, लेकिन ये ज्यादा वेव नंबर पे एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे देखिए ये OH बॉन्ड है
और इसी तरह आप लोगों के एक और जो चीज़ मैं आपके ज़िम्मे लगाता हूँ वो ये है कि ये आप लोगों के सामने जो नज़र आ रहा है ना स्क्रीन पे, इन तमाम बाउंड में कुछ ज़्यादा वेव नंबर पे ऑब्ज़र्व करते हैं, कुछ कम पे करते हैं। आप इन तमाम की रीज़न लिख के लाएँगे, ये ज़्यादा पे क्यों करते हैं, इन तमाम के बारे में हमारी बात जो है वो हो चुकी है। इन तमाम के बारे में हमारी बात हो चुकी है और इसी तरह इन सब के बारे में भी डिस्कशन आप लोग करेंगे। इसी तरह ये दोनों ग्राफ जो हैं इनको आप जस्टिफ़ाई करेंगे। कैसे जस्टिफ़ाई किया जा सकता है? सपोज़ सी डबल बॉन्ड सी है, सी डबल बॉन्ड ओ है, सी डबल बॉन्ड एन है। इनमें से सबसे कम वेव ये दोनों ये 1600 से 1800 तक करते हैं। सबसे कम कौन करेगा? सी डबल बॉन्ड सी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये थोड़ा इसकी पोलैरिटी कम है। जब सी डबल बॉन्ड ओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे ये होगा। सी डबल बॉन्ड एन इसकी पोलैरिटी सी डबल बॉन्ड ओ से कम है, सी डबल बॉन्ड सी से ज़्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क आप लोग देख सकते हैं ना। ये दरमियान में ऑब्ज़र्व करेगा। जो सी डबल बॉन्ड सी का वेव नंबर ऑफ अब्जॉर्प्शन होगा और सी डबल बॉन्ड ओ का वेव नंबर ऑफ अब्जॉर्प्शन होगा, दरमियान में इसको होगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है इन दोनों के दरमियान में है। एक और कंपैरिजन यहाँ सी सिंगल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड एन 600 से लेके 1400 तक ये अब्जॉर्ब करते हैं। अगर इन तीनों का कंपैरिजन किया जाए कि इन तीनों में से कम वेव नंबर पे अब्जॉर्ब कौन करेगा तो वो सी डबल बॉन्ड सी है क्योंकि बॉन्ड नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर की स्ट्रेंथ कम होती है, कम वेव नंबर पे अब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद कौन होगा? सी डबल बॉन्ड एन क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फर्क है वो सी सिंगल बॉन्ड ओ से कम है। तो सी सिंगल बॉन्ड ओ जो है इसकी पोलैरिटी ज़्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे इस रीजन में ये आके अब्जॉर्ब करेगा यहाँ पे। इसी तरह सी सिंगल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इनका कंपैरिजन किया जाए तो ज़ाहिर है ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए सी डबल बॉन्ड सी ज़्यादा वेव नंबर पे अब्जॉर्ब करता है। तो ये इनका आपस में भी कंपैरिजन किया जा सकता है और इस ग्रुप के विद इन दिस ग्रुप भी हम इसका कंपैरिजन जो है वो कर सकते हैं। तो ये आप लोग इसको ज़रा देखेंगे कि ये कैसे होता है। हाँ, ये ग्रुप दोबारा आ गया। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, बड़ा इम्पोर्टेंट एक आर्टिकल है। अभी हम लोग बात कर रहे थे OH बॉन्ड की, तो यहाँ देखिए OH बॉन्ड पोलर होता है, ये 3500 3400 से 3500 3600 ये वो वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकता है। 3400 से 3500 में OH बॉन्ड यहाँ पे ऑब्जर्व करता है। अब एक बात याद रखने की है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे कंपाउंड में होती है जहाँ पे OH हो, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब यहाँ पे आप लोगों के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बॉन्ड जो है वो पोलर होने की वजह से स्ट्रॉन्ग भी है। ये बॉन्ड जो है आप लोगों के पास 3500 पे ऑब्जर्व करता है, 3400 से 3500 के दरमियान ऑब्जर्व करता है। लेकिन अगर यही जो OH है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आ जाए, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कैसे आ सकता है? वो इस तरह आ सकता है कि अगर ये जो OH है ये किसी और के साथ इधर बॉन्ड बना रहा हो और ये O जो है ये किसी और के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को इधर खींचा जा रहा है, अट्रैक्शन है, इसकी इधर अट्रैक्शन है, तो ये जो OH के दरमियान बॉन्ड है इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे लेंथ कम है, लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। जब हाइड्रोजन लेंथ ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो ये बॉन्ड अब करेगा 3100 के अनुसार। तो याद रखिए ऐसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं वो 3100 पे ऑब्जर्व करते हैं। ये आप लोगों के पास एक कंपाउंड है जिसमें OH ग्रुप जो है ये आर्थो पोजीशन पे लगा है कार्बोक्सिलेट की निस्बत, कार्बोक्सिलेट की निस्बत ये आर्थो ग्रुप पे OH लगा है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है। आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड में सी डबल बॉन्ड हो, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये बॉन्ड जो है ये वीक हो गया, ये 3100 सेंटीमीटर इनवर्स पे ऑब्जर्व करेगा। तो याद रखिए इसे बोलते हैं एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसे कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जो मॉलिक्यूल के अंदर हो। यहाँ पे ये देखें ये OH बॉन्ड है, ये भी आपके पास OH बॉन्ड है। अब इनमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है कौन सा OH शो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, ये हाइड्रोजन ये जो OH है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर रहा,
ये OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने की वजह से, क्योंकि देखिए ना हाइड्रोजन अटैच है, तो हाइड्रोजन के साथ अटैच हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये शो नहीं कर रहा, ये शो नहीं कर रहा और ये कर रहा है, तो ये बॉन्ड जो है अब्जॉर्ब करेगा 3100 सेंटीमीटर इनवर्स पे। और जो नॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है OH, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग में OH इन्वॉल्व नहीं है, ये 3400 से 3500 पे अब्जॉर्ब करेगा। ये करता है 3100 पे अब्जॉर्ब और ये करता है 3400 से 3500 पे अब्जॉर्ब। तो जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो ना कर रहा हो, तो वो बॉन्ड जो है उसकी लेंथ कम होती है, लेंथ कम होने की वजह से वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन उसका ज्यादा होता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा हो, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड वीक होता है और कम वेव नंबर पे एब्जॉर्ब करता है। अब ये आप लोगों के पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल ये, दो मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर दो मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे अगर ये जो कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड है ऊपर वाला, लेकिन इसमें OH ग्रुप जो है वो लगा हुआ है पैरा पोजीशन पे, जो ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगा होता है इस तरह, वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। अगर पैरा पोजीशन पे ये ग्रुप लगे हों तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर सकते एक मॉलिक्यूल के अंदर, क्योंकि ये बहुत दूर है, ये इधर है, ये इधर है, बहुत दूर है। ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर सकते, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। तो अब अगर ये जो भी कोई कंपाउंड है, अगर हम लोग इसका IR स्पेक्ट्रा जो है वो लेंगे, तो दो पीक आएंगी। एक आएगी इस नॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, वो पीक आएगी आपके पास 3600 पे, और एक आएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोक्सिल की वजह से, वो पीक आपके पास आएगी 3100 पे। दो पीक आती है, एक 3600 पे आती है और एक आती है 3100 पे आती है। और ये जो 3100 पे पीक है, ये 3100 पे, ये किसके लिए है? ये ऐसे हाइड्रोक्सिल की पीक है, OH बॉन्ड की पीक है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो। और ये किसकी है? ये हायर वेव नंबर पे, ये उसकी है जो हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है और जिसकी वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा है बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से। तो दोनों पीक आती है। अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो हम ये कैसे करेंगे? हम लोग जो है, सपोज ये कंपाउंड है, इसमें हम चेक करना चाहते हैं कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रा है, तो हम इस कंपाउंड का डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएंगे। जो ही हम इस कंपाउंड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, तो ये वाले जो आप लोगों के पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये ब्रेक होंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से ये जो OH 3100 पे एब्जॉर्ब कर रहा था, ज़ाहिर है अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है, तो अब ये पीक जो है वो छोटी होती जाएगी और ये पीक बढ़ती जाएगी। उसकी वजह है नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रोक्सिल ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं, ये पीक छोटी होती जाएगी। और बिल्कुल वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसमें एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो 3100 पे एब्जॉर्प्शन होगी नहीं, सिर्फ यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगी वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में। तो डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है तो ऐसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कम होते हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। ऐसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कम होने की वजह से जो वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन है यहाँ पे, वो पीक जो है वो कम होती जाती है और ये पीक जो है वो ज्यादा होती जाती है। लेकिन अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, जैसे यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में है, तो इसमें क्या होता है? इसमें बेशक डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाए, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर है, तो इस बॉन्ड की जो आप लोगों के पास ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा रिटेन रहेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिटेन रहने की वजह से जो इंट्रामॉलिक्यूलर है उसमें जो 3100 पे आप लोगों के पास पीक आई है, डाइल्यूशन के साथ उस पीक में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज नहीं करती है, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज कर रही है। तो इस केस में, इंट्रामॉलिक्यूलर के केस में, डाइल्यूशन बढ़ाने से 3100 सेंटीमीटर इनवर्स पे जो पीक आई है उसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो यहाँ पे आप लोगों के पास इसमें चेंज आता है। तो ये देख लें, आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग OH बॉन्ड इज elongated एंड सो बिकम्स वीक, अब्जॉर्ब एट लोअर वेव नंबर, इसकी लेंथ बढ़ जाती है। और हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? if a solution is diluted, then solvent molecule break intermolecular hydrogen bonding and there become free OH bonds, so signal
इंटेंसिटी ऑफ दिस इंक्रीजेज, इसकी सिग्नल इंटेंसिटी बढ़ेगी जो फ्री OH की वजह से है, जबकि 3100 सेंटीमीटर इनवर्स पे उसकी सिग्नल इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। लेकिन डाइल्यूशन जो है वो इफेक्ट नहीं करता इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में। आर्थो टाइप कंपाउंड जो है वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, मेटा और पैरा जो है वो शो नहीं कर सकते। ओके जी, अल्लाह हाफिज।